हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्लास 7 का 7 चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर unknown quantities of variables. An equation involving only a linear polynomial is called a linear equation. मतलब एन इक्वेशन जो इक्वेशन होती है किसी की इज द स्टेटमेंट। आपने सुना होगा स्टेटमेंट, जैसे आप पुलिस स्टेशन जाते हो उसमें बोलते हो स्टेटमेंट लिखिए, तो फिर उसका ही उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। इक्वेशन जो इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मीन्स कोई इक्वालिटी नहीं होती उसकी, बेकार। विच जो कंटेन्स उठाता है जो भी वन और मोर एक या एक से ज़्यादा अननोन, जो भी अननोन मतलब पता नहीं, अननोन क्वांटिटीज़ एक दो या फिर कितनी भी, और वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स। अब एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इक्वेशन समझ आती है ओनली अ लीनियर पॉलीमेल। मैंने पॉलीमेल आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि वो दो या दो से ज़्यादा टर्म कंटेन करती है। मतलब लीनियर पॉलीमेल माने यही है। पॉलीमेल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब आगे देखें, देखिए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये जो भी ये नंबर है ना 7x + 3 = 5, इसी को हम लीनियर कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, जो ये टर्म है ना इसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो सॉल्यूशन होता है उसका लीनियर इक्वेशन। The value of the variables which makes the equation a true statement is called the solution of root of the equation. जैसे the value, जो वैल्यू होती है of the वेरिएबल की, जो मेक्स बनाता है the equation, जो इक्वेशन बनाता है a ट्रू स्टेटमेंट मतलब एकदम सही स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, जो द सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, जो रूट है उसका इक्वेशन, उसी को हम सॉल्यूशन ऑफ द कहते हैं। अब टू सॉल्व एन इक्वेशन इज टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। टू सॉल्व, जो सॉल्व एन इक्वेशन को, इज टू जो फाइंड अ वैल्यू, जो वैल्यू को फाइंड मतलब ढूंढता है, द वेरिएबल जो स्पेसिफाइज करता है द इक्वेशन को। अब आगे देखिए, ये एग्जांपल है। जैसे वेरीफाई द x = 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x - 12 = -2। यही आंसर आएगा। देखिए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो रहा है। LHS है 5x 5 × 2 - 12 = 10 - 12 = -2 RHS। अब आंसर इसका आया है x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दी, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का 5x - 12 = -2। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब जो रूल्स होते हैं किसी के भी रूल्स, उसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्विंग द सेम क्वांटिटीज कैन बी, पहला देखते हैं, द सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। द सेम क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है वो सेम, एकदम सेम, कैन बी सकता है, एडेड जो प्लस मतलब उसमें प्लस हो सकता है, टू बोथ साइड दोनों साइडों से, ऑफ एन इक्वेशन भी, विदाउट मतलब बिना चेंजिंग इक्वालिटी मतलब
बिना बिना चेंज करे इक्वालिटी को। अब दूसरा, द सेम क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ सब्ट्रैक्टेड हो रहा है, मतलब द सेम क्वांटिटी, जो क्वांटिटी सेम है, कैन बी सकता है, सब्ट्रैक्टेड माइनस फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइडों से, ऑफ एन इक्वेशन, और इक्वेशन से, विदाउट बिना चेंजिंग द इक्वालिटी। ठीक है, अब तीसरा देखें, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, दोनों साइडों से इक्वेशन है, मे बी थोड़ा सा भी मल्टीप्लाइड इनटू बाय द सेम नॉन जीरो, मतलब बाय द, जो भी इसी द्वारा नॉन जीरो, मतलब बिना जीरो के नंबर, विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, वो ये विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, बिना चेंज करें इक्वालिटी को। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में भी डिवाइडेड, और यहाँ डिवाइडेड हो रहा है, मतलब दोनों साइडों से इक्वेशन में भी कुछ दे, डिवाइड मतलब गुणा, बाय द सेम मतलब द्वारा, सेम नॉन जीरो, जो भी नॉन जीरो मतलब बिना जीरो, विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। ये चारों हो गए। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, एनी टर्म ऑफ an equation may be taken from one side to the other with a change in its sign. This does not affect the equality of the statement. This process is called transposition. मतलब any term, एक कुछ भी टर्म ऑफ एन, कुछ भी टर्म ले लीजिए, मतलब किसी का भी टर्म, एनी, उसने एनी बोला है, एनी टर्म, किसी का भी टर्म ऑफ एन इक्वेशन का मे बी, कुछ भी, टेकन फ्रॉम, ले सकता है, टेकन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, टू द अदर विद अ चेंज, दूसरों से, with a change in its sign, with a sign change करे। this does not, ये नहीं हो सकता, affect नहीं आएगा, the equality में, of the statement में, this process is called transposition, ये process transposition कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए, वी हैव 5x माइनस 6 इक्वल टू 4x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करिए, 5x माइनस 4x, जो x वाले नंबर्स थे वो तो एक साइड हो गए, और जो वो उस रेड वाले नंबर एक साइड, और नंबर एक साइड, अब इसमें हो गए इन दोनों। अब देखिए, इन दोनों का प्लस माइनस हो गया, मतलब प्लस माइनस हो गया, 2 आ गया, इनका डिवाइड हो गया, और ये x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसी के साथ थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज गोटेक प्लस, एंड लाइक एंड शेयर more and more. I'm Ashish Chittor. Okay.